Hello friends, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh and I am back with a new video. I hope आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने टर्बिडिटी के रिगार्डिंग उसके मेथड्स पढ़े थे और आज हम करने वाले हैं कलर, टेस्ट एंड ओडर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कलर। देखिए, कलर को मुझे कैलकुलेट करना जरूरी क्यों है? ऐसा नहीं है कि हम कलर्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, बट जब बात आती है ड्रिंकिंग वाटर की, वहां पे हमें कुछ अमाउंट ऑफ कलर या कलर्ड वाटर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हमें कलर के रिगार्डिंग, उसकी इंटेंसिटी के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि हमें कुछ भी कलर के रिगार्डिंग कोई भी रिलेशन की कौन सा कलर है, येलो है, ब्लू है, व्हाइट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या है और वो किसकी वजह से आया है वो पता करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कलर के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज ये मैंने अभी आपको बता ही दी है कि हमने क्या करना है। वी आर कंसर्न्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ कलर, पहली चीज। दूसरी बात, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कलर इन वाटर। ऑब्वियसली पहला, देखिए, अगर आपके सामने एक साफ पानी रख दूं और साथ ही साथ एक गिलास में मैं कलर्ड पानी रख दूं कि जिसमें कुछ कलर हो, कुछ कलर आया हो, तो आप पानी कौन सा पीना पसंद करेंगे? साफ वाला पानी। और अगर आपको कलर्ड वाटर पीना पड़ गया तो आप 2-3 बार जरूर सोचेंगे कि ये पानी में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये कलर आया है, तो आप हेजिटेंट होंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो इफेक्ट ऑफ कलर है, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है? एस्थेटिकली अनप्लीजेंट बन जाता है वो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? इट मेक्स वाटर aesthetically unpleasant। ठीक है, दूसरी बात, देखिए, डाइंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कि मैंने अगर कोई डाई चढ़ाई है, कोई रंग चढ़ाना है, समझ लीजिए मैंने रेड कलर की डाई चढ़ा दी, और आपको पता है कि यूजेज ऑफ वाटर तो इंडस्ट्री में होता ही होता है, डाइंग इंडस्ट्री में तो खासकर। अगर पानी में कुछ पहले से कलर होगा तो हो सकता है वो रेड डाई जो हमने ऐड की है वो एंड में क्या बन जाए? वो ऑरेंज बन जाए। इसी वजह से डाइंग इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी कलर्ड वाटर का यूजेज होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं एक और इफेक्ट लिख देता हूं, दैट इट कांट बी, या इट कैन नॉट बी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर आपका कोई व्हाइट क्लॉथ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाइट क्लॉथ ओनली। ठीक है, अगर मैं उसको धोना चाहूं, हाँ, व्हेन वी वॉश द क्लोथ्स, अगर हमने वो जो पानी है कुछ कलर प्रेजेंट हुआ उस पानी में, तो चांसेस हैं कि वो पानी का रंग किस पे चढ़ जाए? वो व्हाइट क्लॉथ पे भी चढ़ जाए। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल चल रहे हैं इसमें, तो आई कैन राइट दैट इट कांट बी यूज्ड, दैट इट कांट बी यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो हो गए थोड़े से, जो पहले तीन थे बड़े बेसिक हैं।
अगर मैं थोड़ा सा अब टेक्निकल की तरफ जाऊं तो ये अगर कोई भी कलर प्रेजेंट है वाटर में तो वो क्यों प्रेजेंट है? वो इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से कलर आया है। हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज के। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो मुझे उसका रिमूवल करना बहुत जरूरी है। और वो रिमूव कैसे होगा? जब उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। और ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल के। और मेनली हमने जो वाटर है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक मैटर causing color in water increases the chlorine demand। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए 4, एक और अब आगे बताता हूं। फिफ्थ क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि क्लोरीन ऐड किया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर पानी में फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हुए, वो फिनोलिक कंपाउंड्स क्या करेंगे? जो रिंग शेप में होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? what they are going to make is carcino just a minute कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अब कार्सिनोजेनिक सर आप पूछेंगे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दीज आर कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स। इसी को याद रख लीजिएगा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, तो आप बता सकते हैं कि दीज आर कैंसर कॉजिंग कंपाउंड। इसी वजह से हम इसको यूज नहीं करते, या कलर्ड वाटर में ये चीज एक बहुत ही डेंजरस हेल्थ इश्यू लेके आ सकती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ये तो हो गए इफेक्ट्स के रिगार्डिंग। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट की बात भी अब कर लेते हैं। मेजरमेंट, पहला कलर टेस्ट। ये चीज याद रखिएगा, कलर टेस्ट शुड बी conducted within 72 hours। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 72 आवर्स के बीच में हमें कलर टेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि हो सकता है उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर हो जिसकी वजह से रंग आया हो, तो वो रिएक्शन होगा। और अगर रिएक्शन होगा तो रंग भी चेंज होगा, रंग चेंज होगा तो वो तो हमें वो पूरा चेंज वाला रंग की इंटेंसिटी थोड़ी चाहिए, हमें तो वो वाले रंग की इंटेंसिटी चाहिए जो कि असल में सोर्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। जिसी वजह से हमें 72 आवर्स में, पहले फर्स्ट 72 आवर्स में ये सैंपल या कलर टेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब कलर टेस्ट तो करेंगे, तो आप पूछेंगे सर कौन करेंगे, तो किससे करेंगे? तो उसकी बात बता देता हूं। जो डिवाइस यूज होता है, दैट डिवाइस इज टिंटोमीटर। और जो टिंटोमीटर में ट्यूब्स यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्लर्स ट्यूब्स। देखिए, असल में इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में या किसी में भी कंपैरेटिव एग्जाम में, बट हाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि टिंटोमीटर असल में होता क्या है। देखो, कुछ ऐसे बॉक्स टाइप चीज होती है, इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? कुछ ट्यूब्स होती हैं।
आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस क्या होते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स लगी होती हैं, और ये ट्यूब्स ही क्या होती हैं, दीज ट्यूब्स आर नेस्लर ट्यूब। ठीक है, नेस्लर ट्यूब हो गई, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एवरी ट्यूब हैज डिफरेंट यूनिट ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट अमाउंट। क्लोरोप्लेटिनेट आयन के लिए हम, या क्लोरोप्लेटिनेट मतलब क्या है कि हर ट्यूब में, ये स्टैंडर्ड ट्यूब्स हैं, ये स्टैंडर्ड ट्यूब्स में हमें पता है कि कितने अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयंस हैं, जिसकी वजह से रंग चढ़ता है या कलर आता है, उसकी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। और जो वाटर सैंपल है उसको हम इनके साथ मैच करेंगे, और जिस ट्यूब में कलर जो है वो मैच कर गया वाटर सैंपल के कलर से, तो हमें उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर का पता चल जाएगा। सो आई कैन से कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, ये रिमेंबर दिस, कलर मैचिंग टेक्निक यूज की जाती है इसमें भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट एक समझ लीजिए, दिस इज 1 TCU। 1 TCU इज ट्रू कलर यूनिट। ये यूनिट यूज किया जाता है, और याद रखिएगा दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है ना, यही मतलब यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे सर 1 TCU होता क्या है, तो उसकी बात करता हूं। 1 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, दैट विल बी बेटर। जस्ट अ मिनट। color produced by 1 milligram of platinum, 1 milligram of platinum in the form of chloroplatinate ions in 1 liter of distilled water। समझे मेरी बात, कि जैसे हमने सिलिका यूनिट में किया था, क्या किया था, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन द फॉर्म ऑफ SiO2 इन 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। उसी तरीके से FTU में क्या था, फॉर्मजीन था, 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्मजीन इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। उसी तरीके से 1 TCU क्या होगा, कलर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयंस। इसको याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयंस इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो अगर मैं 5 TCU बोलता हूं, इसका क्या मतलब है, 5 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयंस इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जो कलर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड TCU। समझ आ गई मेरी बात। अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड, कि दिस इज द स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं। बट एक और यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 कोबाल्ट स्केल। ये क्या होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर क्या है, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम when present in 1 liter of distilled water in the
फॉर्म ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट, इसकी वजह से जो रंग प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड 1 कोबाल्ट स्केल। ठीक है, बट एक चीज याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है, 1 TCU या TCU। ट्रू कलर यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेस्ट एंड ओडर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी आप ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे जो सप्लाई वाटर में आता है, आप नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई भी कलर हो या कुछ भी स्मेल हो। तो इसी वजह से हम टेस्ट एंड ओडर का भी यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले अब बात करते हैं इसकी। देखिए इसकी मेजरमेंट किसकी, टेस्ट एंड ओडर की हम कैसे यूज करते थे, विद अ मेथड कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। इससे हम कैलकुलेट करते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ओडर। बट प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। और अगर एक्सपेंसिव है तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू इग्नोर दिस मेथड। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर अगर ये नहीं यूज करते तो फिर यूज कौन सा करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। ये आपने जरूर नाम सुना होगा, थ्रेशोल्ड ओडर नंबर इन योर इंजीनियरिंग। थ्रेशोल्ड ओडर नंबर अगर नहीं सुना तो अभी मैं बता देता हूं कि होता क्या है। ठीक है, थ्रेशोल्ड ओडर नंबर में पहले तो आप समझ लीजिए कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, मैंने यहां से एक जार लिया, जार में मैंने क्या डाल दिया, वाटर सैंपल डाल दिया। ठीक है, जो मुझे टेस्ट करना है, जिसकी मुझे टेस्ट एंड ओडर चेक करनी है। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक पाइप लगा दी। पाइप लगाने के बाद यहां से एक इंसान क्या कर रहा है, ये स्मेल कर रहा है जो इसमें से ओडर आ रही है। ठीक है, समझ लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि वाटर सैंपल को मैंने 10 ml यूज कर लिया। मैंने कितना ऐड किया, 10 ml अमाउंट ऑफ वाटर सैंपल मैंने ऐड किया इस जार में। अब मैंने स्मेल की तो हाँ, मुझे तो बहुत ओडर आ रही है, स्मेल आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया। कितना ऐड किया, 10 ml मैंने ऐड कर दिया। याद रखिए, जब मैं डिस्टिल्ड वाटर बोलता हूं तो डिस्टिल्ड वाटर का क्या मतलब होता है, वो वाटर जो ओडरलेस है, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है। और अगर कोई स्मेल नहीं है तो मैं वाटर सैंपल में डालूंगा तो डाइल्यूशन होगी, और डाइल्यूशन होगी तो ओडर जो है वो खत्म होती जाएगी। अब मैंने 10 ml डाला डिस्टिल्ड वाटर, बात नहीं बनी, अभी भी ओडर आ रही है। मैंने 10 ml और डाल दिया, अभी भी ओडर आ रही है। मैंने 10 ml और डाल दिया, अभी भी ओडर खत्म नहीं हुई। तो ऐसे करते 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 मैंने 10 बार 10 ml डाल दिया। तो 10 बार 10 ml डाला तो कितना आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर दैट हैज बीन एडेड इज 100 ml। तो मैं कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना आ गया, 10 प्लस 100 दैट कम्स आउट टू बी 110 ml। ठीक है, अब एक चीज और इसमें समझेंगे कि अगर 110 ml है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड ओडर नंबर। थ्रेशोल्ड ओडर नंबर क्या है, एक डाइल्यूशन फैक्टर हम यूज करते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर के थ्रू मैं इंटेंसिटी ऑफ ओडर को चेक करता हूं, और वो जो डाइल्यूशन फैक्टर है उसको इंटेंसिटी ऑफ ओडर को चेक करने को रिप्रेजेंट मैं किसके फॉर्म में कर देता हूं, थ्रेशोल्ड ओडर नंबर के फॉर्म में कर देता हूं। ठीक है,
तो डाइल्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल. सो दैट कम्स आउट टू बी 110 ml अपॉन 10 ml. दैट कम्स आउट टू बी 11. ठीक है. सो दिस इज द डाइल्यूशन फैक्टर और इसको मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है. बट एक चीज याद रखने वाली है, उसके बारे में बताता हूं अभी. देखिए, जब एक्सेप्टेबल लिमिट, ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सप्लाई वाटर, उसके लिए थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की जो रेंज होती है दैट इज 1 2 3. 1 से लेके 3 तक थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर हुआ तभी हम उसको वाटर सप्लाई के लिए यूज करेंगे पानी को, अदरवाइज उसको हम यूज नहीं करेंगे. तो इसीलिए जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया वहां पे TON की वैल्यू कितनी आ रही थी? दैट वाज 11. सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट वाटर फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर. ठीक है. अब आगे बात करते हैं. नेक्स्ट इज, ये तो हो गई ऑर्डर की बात. मुझे अब टेस्ट भी तो करना है. मैंने अभी बताया था आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा. तो अब टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर टेस्ट हम क्या यूज करते हैं? FTN इज यूज, दैट इज कॉल्ड फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर. ये हम यूज करते हैं फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर, दिस इज कॉल्ड FTN and for this is tested for the intensity of taste. बट याद, ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले फ्लेवर चेक करेंगे और उसके बाद ही हम क्या करेंगे? टेस्ट का काम करेंगे, टेस्ट का हम टेस्टिंग करेंगे. ठीक है. लास्ट जो चीज हमें फिजिकल पैरामीटर रह गई है वो क्या रह गई है? अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर किसका? सप्लाई वाटर का. और याद करिए, इसमें एक मेजरमेंट तो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से करते हैं जैसे ह्यूमंस में करते हैं, दैट इज थ्रू थर्मामीटर. ठीक है. और इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी रेंज जो हमें एक्सेप्टेबल रेंज है उसकी बात भी कर लेते हैं. एक्सेप्टेबल रेंज इज 1 to 25 डिग्री सेल्सियस. ये याद रखिएगा. अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो हम उसको पानी वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं करेंगे. अब ये टेम्परेचर इंक्रीज अगर हुआ तो इसका क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करनी बड़ी जरूरी है. क्योंकि देखिए, कुछ पानी में ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, तो इसी वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बायोलॉजिकल मैं क्यों यहां पे बोल रहा हूं? क्योंकि माइक्रोब्स ही क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. सर, अब आप पूछेंगे कि सर कितनी अमाउंट इंक्रीज करती है, तो उसकी बात करता हूं. फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल्स. हर 10 डिग्री की इंक्रीज करने से क्या होगा? माइक्रोब्स की एक्टिविटी 2 गुना बढ़ जाएगी. ठीक है. ये रेंज याद रखिएगा. ये रेंज एक बार पूछी जा चुकी है. और FTU दैट वाज फॉर्मोजिन टर्बिडिटी यूनिट, वो एक बार पूछा जा चुका है. और TON, ये तो बहुत थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसके रिगार्डिंग तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. ठीक है. ये तो हो गए फिजिकल पैरामीटर यहां पे खत्म. नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे केमिकल पैरामीटर्स के बारे में. आई होप आपको ये चीज समझ लगी हो. अगर कोई आपको इश्यू आया, कोई चीज ना समझ लगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.